एक स्लाइड में आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आज के इस ट्रेनिंग सेशन में क्या खास रहता है हम सभी के लिए। तो मैं आशा करता हूँ सभी सिंसियर लोग हैं, सभी डायरी पेन लेके बैठे होंगे। मुझे बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है ना। 3 चीजों का बस हम ध्यान रखें, डायरी, पेन और डिसिप्लिन। बस बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। बहुत आसान शब्दों में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, सेशन 3 है। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम डाइजेशन से रिलेटेड जो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। भले ही एलोवेरा सिरप हो, एलोवेरा सिरप किस तरीके से हमारी मदद करता है, एलोवेरा सिरप हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाने में किस तरीके से कारगर है, ये हम चर्चा करेंगे। साथ पाइल्स की समस्या से रिलेटेड हम ये चर्चा करेंगे कि जो पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है, क्या वो भी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, क्या वो भी हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड है, ये हम चर्चा करेंगे। साथ चर्चा करेंगे थायराइड की समस्या। थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। थायराइड होने के पीछे के कारण क्या है, थायराइड हमारे शरीर के अंदर क्यों होता है, और क्या महिलाओं के शरीर के अंदर अधिक होता है या फिर पुरुषों के शरीर के अंदर अधिक होता है ना। और अगर महिलाओं को थायराइड की समस्या ज्यादा होती है तो उसकी वजह से कौन कौन सी अलग बीमारियां उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ वेरिकोज वेन की समस्या से रिलेटेड चर्चा करेंगे कि हमारी जो नसें हैं वो ज्यादा फूलनी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि वहां पे ब्लड जमा है। तो इस प्रकार की जो समस्या है उसको दूर करने में विंडो किस तरीके से हमारी मदद करेगा, ये हम चर्चा करेंगे। साथ आज के समय में हमारा जो खान पान है, हम सभी को पता है कि इतना बेहतर तरीके से हमारा खान पान नहीं है, और उसमें भी स्पेशली कहीं ना कहीं हम कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरा कर लेते हैं, फैट की कमी पूरा कर लेते हैं। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिनकी मोस्टली हमारे खान पान में या तो फैट रहता है या कार्बोहाइड्रेट रहता है ना। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एब्सेंस रहती है, और स्पेशली प्रोटीन की कमी। प्रोटीन को हम बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, तो प्रोटीन की कमी को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के अंदर। तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने में प्रोडक्ट किस तरीके से हमारी मदद करेगा, ये भी हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो कि आज के ट्रेनिंग सेशन में हम सभी के लिए जरूरी है, तो उनके विषय में भी आज के ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो है एलोवेरा सिरप। आज के समय में अगर मैं बात करूं एसिडिटी की समस्या, एसिडिटी मतलब सीने में जलन जैसा फील होना, एसिड बर्निंग जैसा फील होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा कम है। हमारी स्किन, हमारी जो त्वचा है वो भी वाइब्रेंट नहीं रह पाती, हमारी स्किन भी कहीं ना कहीं डल रहती। तो क्या ये जो सारी समस्याएं हैं एक ही कारण की वजह से है कि हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी की समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो रही है, हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है उतनी ज्यादा वाइब्रेंट नहीं रह पाती। जी हाँ, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमारे डाइजेशन की खराब होने की वजह से हो रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि लगभग 40% जो लोग हैं उनको बार बार एसिडिटी की समस्या होती है, और स्पेशली जो शहरों में रहने वाले लोग हैं। शहरों में रहने वाले लोगों से हमें पता चलता है कि वो फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड ज्यादा खाते, तो उसकी वजह से एसिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है उनके अंदर। लगभग 22% भारतीय ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिनको गंभीर रूप से कब्ज की समस्या है। ऐसा वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के अंदर बताया। और अगर हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन तंत्र ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से त्वचा से रिलेटेड समस्या भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। साथ साथ जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह भी कमजोर हो सकती है। तो अगर हमें अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, स्किन को वाइब्रेंट रखना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी गट हेल्थ के ऊपर काम करें, अपने डाइजेशन के ऊपर काम करें, अपने पाचन तंत्र के ऊपर काम करें। तो उसमें एलोवेरा किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है, आयुर्वेद ने हमें बताया। हमारे शरीर की जो अग्नि है, अग्नि के विषय में मैंने बताया जठराग्नि। हमारे शरीर की जो अग्नि है, जठराग्नि जब मंद पड़नी शुरू हो जाती है तो हम खाना खाते हैं, पूरा खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जब खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो अपचित भोजन के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है।
उसी अपचित भोजन अमा की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, विषाक्त तत्व जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी गट हेल्थ है, हमारा डाइजेशन है, वो भी बेहतर तरीके से काम नहीं करता है, और जो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, वो भी अनहेल्दी होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जरूरी ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, विषाक्त तत्व जमा ना हो, ठीक है, तो एलोवेरा को हमें यूज करना है। हम आगे जानेंगे कि आयुर्वेद ने किस तरीके से हमें समझाया। ठीक है, तो अगर हमने अपने शरीर के अंदर अपनी गट हेल्थ को अच्छा कर लिया, अपने डाइजेशन को अच्छा कर लिया, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं हमारे शरीर के अंदर दूर हो जाएंगी, स्किन से रिलेटेड समस्या भी। और जब अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो जो हमारा खाना है इजीली हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारी अग्नि मंद होती है तो उसकी वजह से अपचित भोजन जमा हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, और अपचित भोजन आने वाले समय में हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से गट हेल्थ हमारी खराब होती है और जो हमारी त्वचा है वो अनहेल्दी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एलोवेरा सिरप को आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित हमने किस तरीके से बनाया कि जो एलोवेरा है कुमारी है। आप आयुर्वेदिक कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक उठा के देखेंगे, वहां पे आपको एलोवेरा देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कुमारी। तो जो कुमारी है हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करता है, हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि है, उसको प्रदीप्त करने में भी हमारी मदद करेगा। ठीक है, माइल्ड विरेचन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। माइल्ड विरेचन मतलब हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। विषाक्त तत्व जो हमारे शरीर के अंदर जमा है उनको निकालने में हमारी मदद करेगा। हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है। 7 प्रकार की धातु कौन कौन सी होती है? हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले रस का निर्माण होता है। जैसे हमने खाना खाया है उससे रस का निर्माण होता है, रस से रक्त का निर्माण होगा, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा के बाद शुक्र धातु का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 प्रकार की धातु का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। तो उसमें से रस और रक्त धातु के निर्माण में हमारी मदद करता है एलोवेरा सिरप। ठीक है, हमारी त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है, शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। तो अगर मैं बात करूं एलोवेरा को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है, ये जो एलोवेरा है हमारे बाउल मूवमेंट को, हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है ना। डेली हम समय से शौच जा सकें, हमारा जो पाचन तंत्र है बेहतर तरीके से काम करे, जो हम खाना खाएं इजीली हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो उसमें हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज ने भी ये रिपोर्ट दी है 2010 के अंदर। साथ साथ साइंस ने हमें ये भी बताया कि हमारी जो त्वचा है उसके हाइड्रेशन को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है, उसकी नमी को बरकरार रखने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट की 2018 की रिपोर्ट है। साथ साथ फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी ने 2019 के अंदर बताया कि हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं सारी की सारी साइंस द्वारा वैलिडेटेड है। तो एलोवेरा सिरप अलग क्यों है, बेहतर क्यों है? क्योंकि प्योर एलोवेरा जूस का हमने इसके अंदर यूज किया है ना, किसी प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हमने इसके अंदर यूज नहीं किए। मल्टीपल बेनिफिट्स है ना, बहुत तरीके के कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, हमारी त्वचा के हाइड्रेशन को बरकरार रखने में मदद करता है, हमारे लिवर को हेल्दी करने में भी हमारी मदद करेगा। तो लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ है। तो एलोवेरा सिरप कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें? लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें, है ना। दिन में 1 से 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार सुबह जब हम खाली पेट इसको यूज करेंगे तो हमारे पाचन को, हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है, और शाम को जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में, हमारी त्वचा को चमकदार बनाने में भी हमारी मदद करेगा। कितने दिनों तक यूज करें? लगातार 6 से 8 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। नेक्स्ट है पाइल्स की समस्या, बवासीर की समस्या, है ना। पाइल्स की समस्या बहुत ज्यादा पेनफुल है। जिनको पाइल्स की समस्या होती है उठने बैठने में भी समस्या होने लगती है ना, बहुत ज्यादा पेन फील होता है। आखिर पाइल्स की समस्या है क्या? ये जो गुदा द्वार के आसपास की जो नसें हैं वो फूलना शुरू कर देती है।
कई बार वहां से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। आज के समय में जो पाइल्स की समस्या एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज किसको बोलते हैं? हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन होने की वजह से जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। तो आज के समय में ऐसा क्या हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, ऐसी क्या दिनचर्या हमारी चेंज हुई है कि उसकी वजह से पाइल्स की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो गई। तो आज के समय में हम सभी को पता है कि किस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। आज के समय में ना खाने का समय निर्धारित है, ना सोने का समय निर्धारित है, ना एक्सरसाइज करने का समय निर्धारित है, ना हम पानी सफिशिएंट मात्रा में पी पाते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, लेट नाइट तक खाते रहते हैं। आज के समय में हमने अपने डाइजेशन को कहीं ना कहीं बिगाड़ लिया है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो रही है। पाइल्स की समस्या उत्पन्न होने के पीछे का एक प्रमुख कारण है हमारा खराब डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। अगर हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या रहती है तो आने वाले समय में हमारे शरीर के अंदर पाइल्स की समस्या उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के अंदर बताया कि 70% जो पाइल्स के केसेस हैं वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर कब्ज की समस्या बनती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनती है, तो हमारे शरीर के अंदर पाइल्स की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो अभी हमें यहाँ पे ये पता चला, अगर हम अपने शरीर के अंदर पाइल्स की समस्या को उत्पन्न नहीं होने देना चाहते, पाइल्स की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के अंदर डाइजेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने शरीर का जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्लियर है? हर 10 में से एक भारतीय को पाइल्स की समस्या, अगर 10 व्यक्ति एक जगह पे हैं तो उनमें से कम एक व्यक्ति को तो पाइल्स की समस्या होगी ही। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। आज के समय में जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी जॉब्स हैं, एक ही जगह पे लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं, है ना, एक ही जगह पे लंबे समय तक खड़े रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, एक ही जगह बैठे रहेंगे, ऑफिस में गए एक ही जगह बैठे हैं, कोई फास्ट फूड आ रहा है, कोई कुछ खा रहे हैं, है ना, बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, तो कैलोरीज तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं और ऑयली फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ना तो फिजिकल एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, ना पानी पी पा रहे हैं, है ना, फाइबर रिच जो डाइट है उसकी कमी। तो वो सारे रीजन है कि आज के समय में पाइल्स की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो पाइलोडो हमने बनाया इस समस्या के निजात के लिए, पूरी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित, कि नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, हरित की है, नाग केसर है, दारू हरिद्र है। ये क्या काम करते हैं? पाइल्स की समस्या में जब हमारे गुदाद्वार के आसपास की जो नसें हैं वो फूलनी शुरू हो जाती हैं, तो उस समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। स्वेलिंग की जो समस्या उसको दूर करने में मदद करेगा। जो ब्लीडिंग हो रही है निरंतर, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करते हैं नीम, हरित की, नाग केसर और दारू हरित। ठीक है, त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारी डाइजेशन को, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करने में मदद करता है। हमारा जो डेली हम समय से शौच जा सके उसमें हमारी मदद करेगा। बिना प्रॉब्लम के हम डेली फ्रेश हो सके, इसमें हमारी मदद करता है। एलोवेरा हमारे जो इन्फ्लेम्ड टिश्यूज हैं उनको नर्म बनाने में, उनको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो पाइलोडो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है कि जो नीम का हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस की 2019 की रिपोर्ट, नाग केसर का हमने इसके अंदर यूज किया, हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज, पाइल्स की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट, हरित की का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को, हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट। एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेस की 2010 की रिपोर्ट। दारू हरित का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करता है। और इम्यूनिटी, मैंने आपको बताया था कि जितनी बेहतर हमारी इम्यूनिटी रहेगी उतना बेहतर हमारा डाइजेशन रहेगा, तो उतना बेहतर हमारा डाइजेशन रहेगा। डाइजेशन जितना बेहतर रहेगा उतनी कम संभावना रहेगी हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या की, और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर कम होगी तो संभावना हमारे शरीर के अंदर कम होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए कितनी सारी हर्ब्स का जो मिश्रण है
वो हमने पायलोडॉक को बनाने के लिए यूज किया। ठीक है, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, वो सारे अलग अलग बेनिफिट्स हमें एक साथ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पायलोडॉक। अब इसके विषय में थोड़ा और जानेंगे कि पायलोडॉक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है। क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर पाइल्स की समस्या में जो ब्लीडिंग की समस्या होती है उस समस्या को दूर करता ही है, दर्द से राहत दिलाने में भी हमारी मदद करेगा, और कॉन्स्टिपेशन कब्ज जैसी समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो कि लंबे समय तक पाइल्स की समस्या से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो पायलोडॉक को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें। लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। ठीक है, गुनगुने पानी के साथ हमें इसको यूज करना है, या फिर बटर मिल्क छाछ के साथ हम इसको यूज कर लें। ठीक है, और दोपहर के समय में आप छाछ के साथ, बटर मिल्क के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय पे मैं रिकमेंड करूंगा कि गुनगुने पानी के साथ इसको यूज करें। ठीक है, फाइबर रिच डाइट लें, मोटा अनाज खाएं। ठीक है, और डाइजेशन का ध्यान रखें, स्पेशली थोड़ी एक्सरसाइज करें, पानी ज्यादा पिएं, सिट्स बात ले सकते हैं, जैसे कि पाइल्स की समस्या ज्यादा है, पेन ज्यादा फील हो रहा है, एक टब के अंदर गुनगुना पानी लेके उसमें कुछ समय तक बैठे। ठीक है, तो वो भी दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करेगा। तो नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है थायराइड से रिलेटेड। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर थायराइड की समस्या है क्या, थायराइड की समस्या हमारे शरीर के अंदर क्यों होती है, और थायराइड है क्या आखिर, है ना। थायराइड किसको बोलते हैं। ठीक है, थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारे गले के अंदर उपस्थित होती है। थायराइड ग्लैंड से बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, जैसे थायरोक्सिन है, TSH है ना, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कई बार थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं वो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाते हैं, और कई बार थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं वो कम मात्रा में रिलीज होते हैं। तो अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहे हैं तब भी हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, अगर कम मात्रा में हमारे शरीर के अंदर रिलीज हो रहे हैं तब भी हमारे शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी। तो अगर थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं हमारे शरीर के अंदर अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। व्यक्ति धीरे धीरे पतले होने शुरू हो जाते हैं। और अगर थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं हमारे शरीर के अंदर कम मात्रा में रिलीज होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो व्यक्ति धीरे धीरे मोटे होने शुरू हो जाते हैं। और जो हाइपोथायराइडिज्म का जो चांसेस हैं, हाइपोथायराइडिज्म के जो केसेस हैं इसमें व्यक्ति मोटे होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे केसेस आप देखेंगे महिलाओं के शरीर के अंदर पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना अधिक हाइपोथायराइडिज्म के केसेस हैं, हाइपोथायराइडिज्म के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से एक गंभीर समस्या महिलाओं के शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। इसको बोलते हैं PCOS की समस्या। महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, महिलाओं के शरीर के अंदर जो हार्मोन है वो असंतुलित होने शुरू हो जाते हैं। उनके शरीर के अंदर इनफर्टिलिटी जैसे इशू भी उत्पन्न हो सकते हैं, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या भी उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। 4 करोड़ से अधिक लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको थायराइड की समस्या है। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। देखिए इतने सारे लोगों को थायराइड की समस्या है, और उसमें से भी महिलाओं के शरीर के अंदर थायराइड की ये जो चांसेस हैं थायराइड की समस्या है पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के शरीर के अंदर आने वाले समय में PCOS की समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है, इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को भी ये उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जरूरी ये है कि थायराइड के ऊपर कंट्रोल करें, और महिलाओं को तो स्पेशली ध्यान देने की आवश्यकता। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो गलगंड की समस्या, गलगंड बोलते हैं थायराइड ग्लैंड को, कि हमारे गले के अंदर उपस्थित जो थायराइड ग्लैंड है, गलगंड की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हमें अपने शरीर के अंदर कफ दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है। और जो अमा है, जो अपचित भोजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ है ना, वो उसको हमें अपने शरीर के अंदर से क्लियर करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब अमा हमारे शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से जो हमारा थ्रोट चैनल है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें अपने थ्रोट चैनल को खोलना है तो हमें अपने शरीर के अंदर से अमा को निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अमा को हम अपने शरीर के अंदर से क्लियर करेंगे, कफ दोष को संतुलित करेंगे, ताकि हमारे शरीर के अंदर ये गलगंड की जो समस्या है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड से रिलेटेड जो समस्या है, ये दूर हो सके।
ठीक है, तो इसके लिए थायरोइड हमने बनाया पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है कि कचनार का जो हमने इसके अंदर यूज किया, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, इनको गलगंड नाशक के रूप में जाना जाता है, थायराइड करेक्टर के रूप में जाना जाता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसको बेहतर करने में, उसको हेल्दी बनाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, शतावरी है, जटमांसी हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हमारी मदद करते हैं। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, त्रिकटु है, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करने में हमारी मदद करें, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर मैं बात करूं थायरोइड की, तो उसको साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है कि जो कचनार का हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं जो गोइटर की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, उसमें से एक है T4 हार्मोन। तो हमारा जो T4 हार्मोन है उसको बूस्ट करने में भी हमारी मदद करता है अश्वगंधा। हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसको नियंत्रित करने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के शरीर के अंदर पाए जाने वाला जो मेन सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में, उसको संतुलित करने में हमारी मदद करता है शतावरी, उसका हमने इसके अंदर यूज किया। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट। जटमांसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं हमारे थायरोइड के अंदर, जो इतने सारे हर्ब्स का हमने यूज किए उनके। तो थायरोइड क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मदद करता है, बल्कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड को मजबूत करने में, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में भी हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को भी दूर करेगा, हार्मोन्स को संतुलित करने में भी हमारी मदद करता है। सेफ है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है हमारा थायरोइड। तो थायरोइड को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। कितने दिनों तक यूज करना है, लगातार 3 महीने तक हम इसको यूज करें। साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि कुछ आसन प्राणायाम जरूर करें। योग हमेशा आयुर्वेद का साथी रहा है ना। योग के अंदर यम नियम आसन अगर हम अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना, आसन प्राणायाम, आसन और प्राणायाम भी हम कर लें और थोड़ा सा प्रत्याहार पे काम करें, मतलब बैलेंस डाइट, तो बहुत हद तक थायराइड जैसी समस्या को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसे सर्वांगासन कर सकते हैं, जमीन के ऊपर लेट जाइए मैट बिछा के, धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाइए, फिर दोनों हाथों की सपोर्ट से लोअर बैक को सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कीजिए, अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कीजिए और पूरे शरीर का जो वजन है आपके शोल्डर्स के ऊपर आएगा। ये मैंने ओरली ऐसे बता दिया, ठीक है। इसको आप यूट्यूब पे या किसी गाइडेंस में करें तो बेहतर है। किसी का वजन ज्यादा है, किसी को अभी सर्जरी हुई है, कोई इश्यू है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो इसको अवॉइड करें। ठीक है, साथ में उज्जयी प्राणायाम गले को टाइट करके, इसको सभी कर सकते हैं, गले को टाइट करके, है ना। जो जालंधर बंद है, मतलब गले को टाइट करके एक बंद लगाया जाता है, फिर उसके बाद उज्जयी प्राणायाम हम करें। ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है थायराइड जैसी समस्या को दूर करने के लिए। तो नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है वो वेरिकोज वेन से रिलेटेड है। अब वेरिकोज वेन की समस्या क्या है, आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी नसें आपको फूली फूली दिखाई देती, नसें बहुत ज्यादा फूली हुई, नसों के अंदर ऐसा है कि जैसे ब्लड जमा। तो आज के समय में वेरिकोज वेन की समस्या होना इतना ज्यादा कॉमन क्यों है? आज के समय में इतने सारे लोगों को वेरिकोज वेन की समस्या क्यों थी? लगभग 15 से 20% भारतीय ऐसे हैं जिनको वेरिकोज वेन की समस्या होती है, जिनको नसों से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। तो ये जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण है, अगर लंबे समय तक एक ही स्थान पे हम खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, सीटिंग जो हमारी बहुत ज्यादा है,
तो उसकी वजह से वेरिकोज वेन होने वाली जो समस्या है, इसके चांसेस लगभग 40% तक बढ़ जाते हैं, ऐसा लैंसेट ने 2022 के अंदर बताया। और ओबेसिटी, मोटापे की समस्या अगर हमारे शरीर के अंदर होती है तो ब्लड के सर्कुलेशन और ज्यादा डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्वेलिंग की समस्या, सूजन की समस्या को उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आयुर्वेद हमें यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर कफ दोष और वात दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, तो जो हमारे चैनल्स हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे नसों के अंदर जो है ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें अपने शरीर के अंदर कफ दोष और वात दोष को संतुलित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए विंडोक हमने बनाया, पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है। जैसे मंजिष्ठा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर रक्त धातु को प्योरीफाई करने में, रक्त धातु को शुद्ध करने में हमारी मदद करता है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, सरीवा है, नीम है, हमारे शरीर के अंदर जो स्वेलिंग है, नसों के अंदर जो स्वेलिंग है, सूजन है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, है ना। जो हर्ब्स का हमने यूज किया, हर्ब्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। तो विंडोक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है कि जो मंजिष्ठा का हमने यूज किया, उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट, निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है, दर्द से राहत दिलाने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट, सरीवा का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी एडिमा प्रॉपर्टीज, दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करेगी। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट, नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, वेन्स के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन है उसको रोकने में हमारी मदद करेगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस की 2019 की रिपोर्ट, सीसम ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, एज ए कैरियर ऑयल काम करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने में, उनको मजबूत बनाने में हमारी मदद करेगा। तो विंडोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, साफ करने में मदद करेगा, दर्द से राहत दिलाने में, स्वेलिंग की जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। ट्रेडिशनल ऑयल है और आज के समय में मॉडर्न वैलिडेशन भी इसको मिल जाता है कि जो अलग अलग जो रिसर्चेस हैं, अलग अलग जो रिसर्चेस के विषय में मैंने बात की, वो इसको वैलिडेट भी करती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ विंडोक की, तो इसको हमें कैसे यूज करना है, इससे हमें मसाज करनी है, कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मसाज करनी है, दिन में 2 बार हमें इससे मसाज करनी है। ठीक है, और लेग एलिवेशन टेक्निक्स हम अपने, जैसे पैरों को उठाने वाली जो एक्सरसाइज है वो करें, जमीन के ऊपर लेट जाइए, पैर को धीरे धीरे 30 डिग्री उठाइए, राइट लेग को, फिर डाउन, फिर लेफ्ट लेग को 30 डिग्री तक उठाइए, होल्ड कीजिए कुछ समय तक, फिर धीरे धीरे डाउन, फिर राइट लेग को 60 डिग्री उठाइए, होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे डाउन, फिर लेफ्ट लेग को 60 डिग्री उठाइए, होल्ड कीजिए, डाउन, फिर 90 डिग्री दोनों पैरों को, फिर अगर लोअर बैक में कोई इशू ना हो, दोनों पैरों को एक साथ उठाए। वैसे लेग एलिवेशन की जो टेक्निक्स हैं वो भी साथ साथ बेनिफिशियल रहेगी, वो भी साथ साथ में करनी है। साथ में दीवार के सारे पैर लगा के ऐसे 90 डिग्री लेट जाइए, तो वो भी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पूरे दिन ऊपर से नीचे की तरफ रहता है, तो ब्लड के सर्कुलेशन को सामान्य करने में हमारी मदद करता है। वॉकिंग करें, सुबह शाम वॉकिंग करें, वो भी बेनिफिशियल रहेगा उसमें। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, कि आज के समय में हमारे खाने के अंदर देखिए बहुत अलग अलग तरीके की हमारी डाइट रहती है। जब हम अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा स्टेट चेंज होते ही तो हमारा खान पान है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरे इंडिया में देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ज्यादा खाया जाता है, बाकी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी कमी हमारे खाने के अंदर रहती है ना, और प्रोटीन की कमी तो रहती है। प्रोटीन को तो कहीं ना कहीं हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि कितने प्रोटीन की हमारे शरीर को डेली आवश्यकता है, जितना हमारा वजन है, जितना हमारा वेट है, लगभग उतने ग्राम प्रोटीन की हमारे शरीर को डेली आवश्यकता है। अगर हमारा वेट 60 kg है तो 60 ग्राम प्रोटीन की हमें डेली आवश्यकता है।
क्या इतना प्रोटीन हम पूरा कर पा रहे हैं? हम इससे आधा प्रोटीन भी डेली पूरा नहीं कर पाते, समझ रहे हैं? तो ये समस्या है, और ये कितनी सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न कर सकता है। अगर हमारे शरीर के अंदर थकान हमें ज्यादा फील हो रही है, इसके पीछे का भी एक प्रमुख कारण हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो। प्रोटीन की कमी होने की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर निरंतर थकान होना, फटीग की समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। हमारी रिकवरी बेहतर नहीं हो पाती। हम एक्सरसाइज करते हैं या तो किसी गेम में है, या पूरे दिन भी हमारा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, पूरे दिन भागते दौड़ते रहते हैं, अगले दिन थकान उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये है कि शरीर की रिकवरी बेहतर नहीं हो पाई। तो हमारे शरीर की रिकवरी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन। आज के समय बहुत सारे लोगों को लोग कहते हैं कि मैं तो डेली जो है वर्कआउट भी करता हूँ या करती हूँ, और डेली अपनी डाइट का भी ध्यान रखती हूँ, फिर भी मेरा वजन जो है कम नहीं हो रहा। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर हमारे खाने के अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी होने की वजह से मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, और मसल लॉस आने वाले समय में वेट गेन को प्रमोट करता है। तो इसलिए वजन कम नहीं हो रहा, क्योंकि आपके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है। शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को आप डेली पूरा नहीं कर पाए, तो शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को डेली पूरा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मसल लॉस रुकेगा और वेट आपका कम होना शुरू होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन। अगर मैं बात करूं पूरे देश के अंदर, लगभग 73% लोग ऐसे हैं जिनके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है। लगभग 73% लोगों के खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट है। हर 3 में से एक व्यक्ति ही डेली अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा कर पाते हैं, ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। तो यही है कि आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर मांस धातु की कमी होनी शुरू हो जाती है, मांस धातु मतलब 7 प्रकार की धातु हमारे शरीर के अंदर होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर मांस धातु कमजोर होनी शुरू हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है। हमारा शरीर ढंग से रिपेयर नहीं हो पाता है ना। हाँ, जो वर्कआउट के बाद या फिजिकल एक्टिविटीज के बाद हमारे शरीर के जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर मांस धातु की कमी है तो उसकी वजह से वो ढंग से रिपेयर नहीं हो पाता। ठीक है, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज किया। शतावरी का जैसे हमने इसके अंदर यूज किया, अश्वगंधा है, हमारे शरीर के अंदर मांस धातु को स्ट्रेंथन करने में, मांस धातु को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, ओज को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया, बार्ले का हमने इसके अंदर यूज किया। ठीक है, हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है उसको बेहतर करने में भी हमारी मदद करेगा। बहुत सारे रसायन का हमने इसके अंदर जो मिश्रण है वो तैयार किए, जो कि आज के समय में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर उनके अंदर देखने को नहीं मिलता। अब प्रोटीन तो हमने लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो प्रोटीन ढंग से अब्सॉर्ब भी तो होना चाहिए हमारे शरीर के अंदर। अब जितना एक स्कूप अगर हम ले रहे हैं प्रोटीन, हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा तो उसका फायदा क्या है? अगर हमारे शरीर के अंदर अब्सॉर्ब ही नहीं हो पा रहा तो फायदा क्या? तो इसलिए जो प्रोडक्ट के अंदर हमने कुछ ऐसे रसायन का यूज किया, कुछ हर्ब्स का यूज किया है, क्योंकि इसके अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में भी हमारी मदद करते हैं। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, ये हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को संतुलित करने में मदद करता है, साथ साथ जो हमारी रिकवरी है उसको फास्ट करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मसल्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है, हमारी रिकवरी को फास्ट करने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की 2015 की रिपोर्ट। फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2018 की रिपोर्ट। बार्ले का, जौ का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फूड केमिस्ट्री की 2017 की रिपोर्ट। सोया प्रोटीन का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर लीन मसल्स को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो प्रोडक्ट क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? न केवल हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है, कुछ रसायन का भी मिश्रण है जो कि प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट बनाता है, प्रोटीन की समस्या को दूर करने में मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में भी हमारी
मदद करता है, महिला हो, पुरुष हो या फिर बुजुर्ग हो, सबके लिए इक्वल रूप से बेनिफिशियल। तो प्रोडक्ट को कैसे किस प्रकार हम यूज करें, है ना, लगभग 1 से 2 स्कूप डेली हमें यूज करना है। ठीक है, बेस्ट समय क्या है इसको यूज करने का, वर्कआउट या आप अपनी जिमिंग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की उसके डायरेक्ट हम जो पोस्ट वर्कआउट इसको यूज करें तो हमें जो है ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इजीली हमारे शरीर के अंदर ये अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सेफ है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रक्त रोग। देखिए रक्त रोग हम सभी को पता है कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने से रिलेटेड है। अगर हमारा जो ब्लड है, हमारा रक्त है, वो शुद्ध नहीं खाना नहीं तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। आज के समय में अगर हम देखें एक्ने की समस्या, एक्ने की समस्या क्या है कि हमारे चेहरे के ऊपर फुंसियां होनी शुरू हो जाती है। एक्जिमा की समस्या होना आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है, स्किन से रिलेटेड समस्या है। एलर्जी हमारे शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाती है, हमारी स्किन के ऊपर एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। ये जो समस्याएं आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। हर 3 में से एक युवा को, एक यूथ को स्किन से रिलेटेड समस्याएं, त्वचा से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की समस्या, ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन। अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, प्रदूषित एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, हमारा जो खाना है वो शुद्ध नहीं है, तो उसकी वजह से जो हमारी रक्त धातु है वो अशुद्ध होनी शुरू हो जाती है। रक्त धातु जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, रक्त धातु कहीं ना कहीं अशुद्ध होनी शुरू हो जाती है, इम्प्योर होनी शुरू हो जाती है। तो पोल्यूशन पे कितना ही हम कंट्रोल कर लेंगे, डाइट पे भी, खाने में भी कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हम ऐसा खा लेते है ना। हालांकि डाइट के ऊपर हमें कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से स्किन से रिलेटेड इश्यूज हमारे शरीर के अंदर होने शुरू हो जाते हैं। हमारी गट हेल्थ को हमें बेहतर करना पड़ेगा। समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो रक्त रोग को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया, नीम का जो हमने इसके अंदर यूज किया, मंजिष्ठा है, सरीवा है, हमारे शरीर के अंदर रक्त धातु को प्योरीफाई करने में, रक्त धातु को शुद्ध करने में हमारी मदद करती। त्रिफला का, पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को डिटॉक्सिफाई करते, हमारी गट हेल्थ को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करते हैं, लिवर को हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करते हैं। एलोवेरा हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। तो रक्त रोग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है कि जो नीम का हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मात्रा है उसको कम करने में हमारी मदद करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करने में, रक्त को शुद्ध करने में भी हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट, मंजिष्ठा का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, हमारी त्वचा को हील करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट, सरीवा का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी प्रोरेटिक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में, ब्लड के अंदर अशुद्धि को उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करेगा। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट, त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, न केवल हमारी गट हेल्थ को, हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, लिवर को हेल्दी बनाने में, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट, पुनर्नवा हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो रक्त रोग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि डायरेक्ट रक्त शोधन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में हमारी मदद करता है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को हेल्दी बनाने में मदद करता है, हमारी त्वचा को हेल्दी करने में भी हमारी मदद करेगा। सेफ है, बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं, एडल्ट्स भी इसको यूज कर सकते हैं। तो रक्त रोग को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें, लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें। ठीक है, लगातार 2 से 3 महीने तक हमें इसको यूज करने की आवश्यकता है। हाइड्रेशन बढ़ाएं, पानी ज्यादा पीना है।
जो आपकी डाइट है, डाइट को लाइट रखिए, है ना। स्पेशली जो हमारा डिनर है, डिनर लाइट होना चाहिए, और खाना भी समय से खाएं, लंच भी समय से करें। तो इस तरीके से हमें अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारे जॉइंट से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड। लास्ट ट्रेनिंग सेशन में भी हमने चर्चा की थी कि हड्डियों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और पेन इतना ज्यादा भयंकर होता है कि जो आज के समय में जो बाम का हम यूज करते हैं, जैसे हमारी जॉइंट्स के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर पेन होना शुरू हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान आता है कि कोई बाम हमारे घर में रखी हो, या मार्केट से कोई बाम खरीद के वो बाम को लगा लेते हैं। लेकिन जब तक उस बाम का असर रहता है तब तक उस दर्द से हमें राहत मिलती है। जब उस बाम का असर खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज के समय में जो पेन हमें हो रहा है, पेन इतना गंभीर है, दर्द इतना ज्यादा गंभीर है कि वो बाम से खत्म नहीं हो पा रहा है, बाम भी फेल हो चुके हैं। तो इस तरीके के दर्द के लिए हम क्या करें, इसके लिए हम चर्चा करेंगे और समझ जानेंगे कि आज के समय में और क्या क्या समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं। लगभग 28% भारतीय ऐसे हैं जिनको जॉइंट से रिलेटेड समस्या है, जिनको हड्डियों से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की समस्या है। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। बहुत सारे केमिकल बाम्स हैं जो मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बताया कि उस बॉडी पार्ट को सुन्न कर देते हैं, जहाँ पे भी हमें पेन है, दर्द है, उस बॉडी पार्ट को सुन्न करते हैं कुछ समय को, लेकिन उसको हील नहीं कर पाते, उसको पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाते। अगर क्रॉनिक स्टिफनेस है, स्टिफनेस हमारी जॉइंट्स के अंदर, हड्डियों के अंदर ज्यादा है, उसमें डीप थेरेपी की हमें आवश्यकता होती है कि कोई हो समय से यूज करें, गहराई तक जाके उस दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करें। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर हड्डियों से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर है तो उसको हमें बाह्य रूप से भी ठीक करने की आवश्यकता है और आंतरिक रूप से भी। तो आंतरिक रूप से ठीक करने के लिए ऑर्थोडॉक्स हमारे पास है, और बाह्य रूप से ठीक करने के लिए जेसीओइंट हमारे पास है। तो दोनों को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जेसीओइंट को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया, जैसे कि कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, विंटर ग्रीन है, निर्गुंडी है, मां नारायण तेल का भी हमने इसके अंदर यूज किया। ये सब मिलके हमारे शरीर के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करते हैं। जो स्टिफनेस है समस्या है, हमारे जॉइंट्स के अंदर अकड़न जकड़न की जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो जेसीओइंट को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो कपूर का, कैम्फोर का जो हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट, विंटर ग्रीन का हमने इसके अंदर यूज किया, नेचुरल एनाल्जेसिक है, दर्द से राहत लाने में हमारी मदद करता है ना। और निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है, ठीक है। साथ साथ मानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया। मानारायण जो तेल है उसको हम लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, मतलब आयुर्वेद के अंदर बहुत लंबे समय से यूज होता आ रहा है मानारायण तेल, हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने के लिए। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है कि जो मानारायण तेल है हमारे शरीर के अंदर जो स्टिफनेस है, अकड़न जकड़न की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। तो जो जेसीओइंट है वो अलग क्यों है, बेहतर क्यों है? हड्डियों से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि गहराई तक जाके दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है, केवल सरफेस के ऊपर काम नहीं करता। और जब हम ऑर्थोडॉक्स इसके साथ यूज करते हैं तो उसके जो बेनिफिट्स हमें डबल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जेसीओइंट। इसको यूज करने का तरीका हम जान लेते हैं। दिन में 2 से 3 बार, है ना, हम इसको यूज करें। अपर डायरेक्शन में हमें इससे मसाज करनी है, ऊपर की तरफ हमें इससे मसाज करनी है। ये था हमारा जेसीओइंट। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही आवश्यक इंफॉर्मेशन है सभी के लिए, कि जो अस्थमा की जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, इसके जो केसेस हैं निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आज के समय में अस्थमा की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे के रीजंस बहुत सारे हैं। पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में, बहुत ज्यादा प्रदूषित वातावरण में जो हम रह रहे हैं, अगर हम स्मोकिंग भी करते हैं
पॉल्यूशन और स्मोकिंग की वजह से जो रेस्पिरेटरी डिजीज, जो श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो बीमारियां हैं हमारे शरीर के अंदर 60% तक बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 के अंदर बताया। लगभग 3.5 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिनको अस्थमा से रिलेटेड समस्या है। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे इम्यूनिटी है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आयुर्वेद हमें यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारे प्राणवायु स्रोत हैं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार का ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने शरीर के अंदर वात दोष को और कफ दोष को संतुलित करना जरूरी है, ताकि अस्थमा जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। तो अस्थमा में क्या होता है, व्यक्ति को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, वो इनहेलर का यूज करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या ना उत्पन्न। तो अस्थमा डॉग को बनाने के लिए पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज किया कि वसा का हमने इसके अंदर यूज किया, कांतकारी है, तुलसी है, मुलेठी है, जो कि श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं। हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया, पीपली है, हमारे शरीर के अंदर कफ दोष को संतुलित करेगा, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अस्थमा रोग की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है कि जो वसा का हमने इसके अंदर यूज किया अस्थमा जैसी समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज है, अस्थमा को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। तुलसी हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी इम्यूनिटी और प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। आयुर्वेद रिसर्च जर्नल की 2020 की रिपोर्ट है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे एयरवेज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2019 की रिपोर्ट है। हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो अस्थमा रोग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, न केवल हमारे एयरवेज को ओपन करने में, क्लियर करने में हमारी मदद करता है, बल्कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करेगा। मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। सेफ है, इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अस्थमा डॉग कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें, लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। लगातार 8 से 12 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। साथ साथ प्राणायाम भी करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, तो बहुत सारे प्राणायाम है हम साथ साथ करें तो अस्थमा जैसी समस्या को हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी से रिलेटेड मोटापे की समस्या। मोटापे की समस्या भी एक साइलेंट एपिडेमिक के रूप में फैल रही है, मतलब मेजोरिटी लोगों को एक ही प्रकार की जब समस्या उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं एपिडेमिक। तो मतलब बहुत सारे लोगों को एक प्रकार की समस्या, मोटापे की समस्या, और आप देखेंगे मोटापे की समस्या कई सारी बीमारियों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, कई सारी बीमारियों को उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लगभग 13.5 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो ओबीज हैं, जो मोटापे के शिकार हैं। ऐसा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 के अंदर बताया। और जो ओबेसिटी है, जो मोटापे की समस्या हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को लगभग 70% तक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अगर ओबेसिटी, मोटापा हमारे शरीर के अंदर बढ़ रहा है तो आप समझिए डायबिटीज होने की संभावना भी हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड समस्या भी है हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। लैंसेट ने 2022 के अंदर बताया चाइल्डहुड ओबेसिटी की समस्या, बचपन में ही हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चों के अंदर मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वो कई सारी बीमारियों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अगर बचपन में शरीर के अंदर मोटापा बढ़ रहा है तो आने वाले समय में तो वो बहुत गंभीर समस्या को उत्पन्न कर सकता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो मेदो रोग है, जो मोटापे की समस्या हमारे शरीर के अंदर कब उत्पन्न होती है, जब हमारे शरीर के अंदर कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसकी उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। तो हमें अपने शरीर के अंदर कफ दोष को भी संतुलित करना है, जो अमा है, जो अपचित भोजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ, उसको भी क्लियर करने की आवश्यकता है।
तो ओबियोडो को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया कि गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया। त्रिफला है, त्रिकटु है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मदद करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो मोटापा है उसको जमा होने से रोकने में हमारी मदद करते हैं। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। मुष्टा का हमने इसके अंदर यूज किया, मेथी हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने में, उसको इम्प्रूव करने में हमारी मदद करेंगे। ओबियोडो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर मोटापे को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है, शरीर के अंदर मोटापे को जमा होने से रोकने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज, मोटापे की समस्या को उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट है। मुष्टा का हमने इसके अंदर यूज किया। देखिए समस्या क्या होती है, कई बार जैसे हमने डिनर कर लिया, डिनर के बाद भी अगर लंबे समय तक जग रहे हैं, बार बार भूख लगनी शुरू हो जाती है। और दिन में बहुत सारे लोग आप देखेंगे बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो बार बार कुछ ना कुछ खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कैलोरीज भी जमा होनी शुरू हो जाती है। कैलोरीज जमा होनी शुरू हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर जो मोटापा है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम अपनी एपेटाइट पे कंट्रोल करें, हम अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल करें। तो भूख के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मुष्टा का हमने इसके अंदर यूज किया। तो ओबियोडो क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर मोटापे को जमा होने से रोकने में मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करेगा। टॉक्सिन्स, विषाक्त तत्व को हमारे शरीर के अंदर से निकालने में भी हमारी मदद करता है। तो सेफ है, लंबे समय तक वेट मैनेजमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं। साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि ओबियोडो यूज कर रहे हैं तो कुछ भी बाहर का कुछ भी खाना शुरू कर दे, मोटापा नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं करना। सर अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करके सुबह जल्दी उठ के थोड़ा वॉकिंग कर लिया, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, है ना, पानी वानी पीजिए, गुनगुना पानी, ठीक है, फाइबर रिच डाइट लीजिए, ब्रेकफास्ट में स्पेशली प्रोटीन को ऐड कीजिए, ठीक है, लेट नाइट डिनर ना करें, समय से डिनर कर लें, बहुत हैवी डिनर ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखने की आवश्यकता है। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। फाइबर रिच डाइट लें, है ना, तो मैंने आपको बताया। और फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं। साथ में योग करें, है ना, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, रनिंग करें, जो भी आपकी इच्छा। स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर मोटापा जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ हमारे शरीर के अंदर जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। आज के समय में जो एसिडिटी की समस्या है, हमारी डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज हैं, उनमें से एसिडिटी की जो समस्या है वो नंबर 1 पे आती है डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। लगभग 40% जो भारतीय हैं उनको हर सप्ताह एसिडिटी की समस्या होती है। ऐसा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 के अंदर बताया। अगर हम समय से खाना नहीं खाएंगे या बहुत ज्यादा स्पाइसी, जंक फूड, ऑयली फूड खाएंगे तो उसकी वजह डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर होती। और एसिडिटी की समस्या में तो सीने में जलन जैसा हमें फील होता है। और अगर हम स्ट्रेस की मात्रा बढ़ाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाए, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिटी है वो डबल होनी शुरू हो जाती है। आप समझिए कि शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ी हुई और हम स्ट्रेस पे ले लें तो स्ट्रेस लेने की वजह से एसिडिटी हमारे शरीर के अंदर डबल होनी शुरू हो जाती है। ऐसा WHO ने बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले हमें अपने शरीर की जो अग्नि है, जो जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने की आवश्यकता है, उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त दोष का असंतुलन ना हो, ताकि हमारे शरीर के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसी समस्या उत्पन्न ना हो। तो गैस डॉग को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज की। हींग का हमने इसके अंदर यूज किया, अजवाइन का हमने इसके अंदर यूज किया, जीरा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी अग्नि को, जठराग्नि को प्रदीप्त करने में हमारी मदद करते हैं। हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया। आंवला है,
हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करेंगे। त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो गैस डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो हींग का हमने इसके अंदर यूज किया है उसके अंदर एंटी ब्लोटिंग प्रॉपर्टीज हैं। हमारे शरीर के अंदर कई बार अफारा आना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग की समस्या होनी शुरू हो जाती है, तो समस्या को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट, अजवाइन का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन की 2015 की रिपोर्ट, जीरा का हमने इसके अंदर यूज किया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी मदद करता है। त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को एक्टिवेट करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो गैस डॉग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि न केवल हमारी शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने में मदद करता है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, ब्लोटिंग की जो समस्या है, फारा की जो समस्या है, उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। शरीर के अंदर कई बार हैवीनेस फील होने लगती है, शरीर के अंदर भारीपन फील होने लगता है, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। लगभग 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हमें इसको यूज करने, ठीक है। और खाना समय से खाएं, ब्रेकफास्ट समय से करें, लंच समय से करें, डिनर समय से करें। ज्यादा तला भुना और मिर्च मसाले वाला बिल्कुल भी नहीं खाना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, आज के ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला? देखिए, आज के ट्रेनिंग सेशन में बेसिकली हमने अपने डाइजेशन से रिलेटेड चर्चा की। भले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, भले एलोवेरा किस तरीके से काम करता है, पाइल्स की समस्या हो, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज उत्पन्न होते हैं, रक्त की समस्या, ब्लड का इम्प्योर होना, ब्लड का शुद्ध ना होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के विषय में हमने चर्चा की। साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अस्थमा के विषय में भी हमने चर्चा की। वेरिकोज वेन की समस्या हमारे शरीर के अंदर क्यों उत्पन्न होती है, ये भी हमने चर्चा की। प्रोटीन की कमी की वजह से कौन कौन सी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं, ये भी हमने चर्चा की। तो आज का ट्रेनिंग सेशन में आशा करता हूँ बेहतर तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, उसको नोट डाउन भी किया होगा और बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए यूजफुल भी रहा होगा। और आज के ट्रेनिंग सेशन का होमवर्क क्या रहेगा, है ना? आज ट्रेनिंग सेशन के बाद आपका होमवर्क आप सभी को पता ही है कि आज के ट्रेनिंग सेशन के बाद हमारा होमवर्क ये रहेगा कि हम बेहतर तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे। बेहतर तरीके से नोट्स बनाने का मतलब ये है कि नोट्स को सेग्रीगेट करें कि अलग अलग जगह पे, जैसे किसी को डाइजेशन से रिलेटेड इशू है और डाइजेशन से रिलेटेड हमें कॉम्बिनेशन का पता करना है, डाइजेशन से रिलेटेड हमें पढ़ना है, तो डाइजेशन वाला जो पेज है उसको खोलिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। अब आपको अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। इम्यूनिटी से रिलेटेड आपको कॉम्बिनेशन पता करना है, आपको ये पता करना है कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास है। इम्यूनिटी वाला जो पेज है उसको उठाइए और ये मत सोचिएगा कि ये तो हमारे पास ऐसे बुकलेट्स हैं, नहीं, अपने खुद हाथ से बनानी है। जो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिले, आप गए, आप बाहर घूम रहे थे, आपको कहीं से इम्यूनिटी के विषय में पता चला, कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन पता चली, उसको वहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आपने इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया, बिलीव मी, आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होगा, बहुत सारे लोगों की हेल्थ की रक्षा भी आप करेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। असली जो रोल प्ले करता है हमारा कॉन्फिडेंस प्ले करता है, और कॉन्फिडेंस हमारा तभी बढ़ता है जब ज्ञान हमारे अंदर, जब हमें बेहतर तरीके से समझ हो। और समझ हमारी एक दिन में विकसित नहीं होती, समझ को विकसित करने में समय लगता है, ठीक है। तो धीरे धीरे काम करना है, बिल्कुल, है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। तो स्लो रहिए, आराम आराम से, और लेकिन निरंतर रहिए, तो एक ना एक दिन जरूर जीतते हैं, एक ना एक दिन सफलता में जरूर मिलेगा। और जिस दिन सफलता मिलेगी वो सफलता इतनी ज्यादा शानदार होगी कि उसका जो लुत्फ है हम तो उठाएंगे, हमारे आसपास के लोग, परिवार के लोग सब उसका लुत्फ उठाएंगे, ठीक है। तो वो सफलता जब हमारे पास होती है तो पूरा आसपास के सभी लोग हमारे साथ रहते हैं, है ना। हर व्यक्ति हमारे साथ रहना चाहते हैं, हर व्यक्ति हमारी कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है सफल होना, और सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ज्ञान, समझना।
तो वो समझने का जो प्रोसेस है आप लोग बेहतर तरीके से कर ही रहे हैं और आपकी टीम बहुत शानदार है कि 2000 के आसपास लोग हमें डेली मिलते हैं, 2000 के आसपास लोग डेली ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो आप लोग, इसका मतलब ये है कि बेहतर तरीके से आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक्साइटेड हैं अपने फील्ड में भी आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए भी। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जो आपको होमवर्क दिया गया, उस होमवर्क को सभी को करना है ना, सभी कीजिए। जब आप खुद से उस होमवर्क को करेंगे, बिलीव मी, आपका 60 to 70% काम हो जाएगा। आपके जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है वो आपका दूर हो जाएगा। और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में जब मैं कॉम्बिनेशन के विषय में चर्चा करूंगा, मैं कॉम्बिनेशन आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आप लोग कॉम्बिनेशन बताएंगे। ठीक है, वो संभव कब होगा? जब बेहतर तरीके से आज का होमवर्क हम कर लेंगे। जैसे अभी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद भले 1 घंटे का समय लगे, 2 घंटे का समय लगे, 3 घंटे का समय लगे, इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ये जो 1-2 घंटे का काम है ना, ये आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। पूरा आपका बिजनेस जो है वो पूरा बिजनेस संभाल लेगा। बार बार जो कंफ्यूजन हमें होता है, बार बार अपलाइन को कॉल करते हैं, है ना, बार बार उनसे पूछते हैं क्या कॉम्बिनेशन लेगा, इम्यूनिटी से रिलेटेड क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को कैसे रिलीज करें, उसके लिए क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स के अंदर होगी। और जब नोट्स आपने 7-8 बार रिवाइज कर लिए, 7-8 बार देख लिए, तो वो सारा आपका जो एक मैप बन जाएगा, माइंड मैप बन जाएगा। तो आपके पूरे वो कंटेस्ट हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ट्रेनिंग सेशन में बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए और बेहतर तरीके से काम करते जाइए, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा काम करते रहते हैं उनको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन।